हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे माई वर्कशीट नंबर 70 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है प्रवचन। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है आज उसमें गौतम बुद्धा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्धा का जन्म बताया हुआ है 563 से BC टू 483 BC के टाइम पे हुआ था एंड बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नाम सिद्धार्थ गौतम। और उनका जो मतलब स्टार्टिंग में जब नाम था उनका, जब वो राजकुमार थे तब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। और ये नॉर्दर्न इंडिया यानी कि जो हमारे इस साइड जो है यूपी बिहार है उस साइड में ये उनका जन्म हुआ था। एक्चुअली में इनका बिहार में जन्म हुआ था। उस टाइम पे बिहार को मगध नाम से जाना जाता था। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर द स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र में इनको घर से बाहर भेज दिया गया ताकि ये हिंदू सैक्रेड जो स्क्रिप्चर्स है यानी कि हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ सके और अपने गुरुकुल में शिक्षा ले सके। 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 4 साल बाद वो घर वापस आते हैं और उनकी फिर शादी हो जाती है एक राजकुमारी से। दे हैड अ सन एंड लीव फॉर द 10 years एज अ बेनिफिट रॉयल्टी। और फिर उसके बाद वो 10 साल तक रहते हैं और अच्छे से राज मतलब कि जो भी रॉयल्टी है पूरी अच्छे से वो जीते हैं। एट द एज ऑफ 25 की एज में क्या होता है, एक बार प्रिंस जो होता है, 25 की एज तक प्रिंस के यानी कि जो राजकुमार है गौतम बुद्ध जी, उनके माता पिता ने अभी तक उसे शील्ड कर रखा है यानी बचा के रख रखा है कि दुनिया में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, लोग कैसे कैसे सफ़र करते हैं, उन सब से भी बचा के रखा हुआ है। क्योंकि गौतम बुद्ध को जब जन्म हुआ था तब पंडित जी ने कुंडली देख के बताई थी कि ऐसा हुआ कि जो आपका बेटा है वो आगे जाके एक साधु बनेगा। तो इसलिए उसके पेरेंट्स पहले से ही बोलते थे कि नहीं, हम इसे दिखाएंगे ही नहीं बाहर की दुनिया, इसे जो राजा महल है उसके ही सुख सुविधा से रखेंगे, तो ये आगे ऐसा होएगा ही नहीं। तो एक बार क्या होता है कि वो हंटिंग पे यानी कि जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। तो शिकार पे जाते हुए से सबसे पहले एक सिक मैन को देखते हैं यानी बीमार आदमी, फिर उसके बाद एक बूढ़ा इंसान को देखते हैं और उसके बाद फिर एक फनरल प्रोसेसन यानी कि मरने के बाद जो क्रियाक्रम का काम होता है उसे देखते हैं। और लास्ट में देखते हैं एक मॉन्क को बैगिंग करते हुए यानी कि एक भिक्षु को, भिखारी को भीख मांगते हुए। ठीक है, तो ये सारी जो भी देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको झटका लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो सिर्फ राजमहल में रहे थे, राजमहल में जितनी भी सुख सुविधाएं थे सबको वो झेला था, बट आज तक ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो उनको बहुत झटका लगा। फिर इस चीज़ को ढूंढने के लिए यानी कि आखिर ये है क्या, ये ऐसा चीज़ होता क्यों है, इसका ज्ञान पाने के लिए वो क्या करते हैं कि दुख आखिर जो हमें होते हैं उसको हमें छुटकारा कैसे मिल सके, इन सबको वो छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, वो घर से निकल जाते हैं। ही वैंडेड फॉर दिस 7 ईयर, वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते, तब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि आखिर क्यों लोग जो मनुष्य जो है दुखों को झेलते हैं, क्यों मनुष्य दुख के साथ जीते रह रहे हैं। फाइनली वो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो पेड़ होता है पीपल ट्री, वेयर ही वॉन्ट टू स्टे अंटिल एनलाइटेड केम। और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो करते हैं यानी कि वो सौगंध खाते हैं कि मैं जब तक मेरे को ज्ञान प्राप्त नहीं मिलेगा तब तक मैं इस पेड़ के नीचे ही रहूँगा, और इस पेड़ से मेरे को जब ज्ञान मिलेगा तभी मैं यहाँ से हटूंगा। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और फिर उन्होंने जो पेड़ था पीपल का पेड़ उसका नाम रखा बोधि ट्री, ट्री ऑफ विस्डम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और फिर वो वहाँ के जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, जितने भी उनके मानने वाले थे, उन सभी को वो अपना ज्ञान बांटने लगे। और जो भी उन्होंने अभी तक अंडरस्टैंडिंग की थी कि आखिर क्या होता है, जीवन क्या है, हम दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सब उन्होंने अपने जितने भी शागिर्द थे सबको बताने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, और इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर आने के बाद उनका नाम बुद्धा रख दिया गया, जिसको कहते हैं द अवेकनेड और एनलाइटेड, ज्ञानी या फिर कोई जागा हुआ इंसान। ठीक है, द बुद्धा प्रीचेस हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑफ द गंगा रिवर गंगा। सबसे पहला जो उनका प्रवचन हुआ था वो बनारस सिटी में हुआ था। अब वो क्योंकि वहाँ पर बनारस जो है वहाँ पर गंगा नदी है जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, होली प्लेस, सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, और सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है कि बहुत ही वह उस पर आत्मीयता है, भगवान वहाँ हर जगह जगह बसते हैं, इसलिए उन्होंने उस प्लेस को सबसे पहले चुना। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड गिवन हेयर, और यहाँ का जो उनका प्रवचन था, जो भी उन्होंने भाषण दिया, वो सबको अभी भी वहाँ पर क्या है, प्रिजर्व रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम अबाउट वन इनसेक्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और वो बुद्धा की जो भी ज्ञान है उसको दर्शाते हैं कि बुद्धा ने कैसे अपना ज्ञान जो है प्राप्त किया।
और आपको पता ही होगा जो बोधि ट्री है, यानी कि जो हमारा जहाँ पर गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त मिला था, वो बोधि ट्री कहाँ पर है? गया में है, गया बिहार में ही है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड डज इनलाइटमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, नॉट अ सिनोनियम टू। कौन सा वर्ड है जो इनलाइटमेंट से नहीं मिलता जुलता है? तो आपका वर्ड है डी, इग्नोरेंस। ठीक है, इनलाइटमेंट देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग, इनलाइटमेंट का मतलब है जागना, अवेकनिंग का ही मतलब जागना, रिफाइनमेंट का मतलब होता है प्राप्त होना कुछ, ज्ञान प्राप्त होना कुछ। ओके, लास्ट वाला डी, इग्नोरेंस ही क्या है जिसमें इनलाइटमेंट वर्ड नहीं है। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट इन द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, उन्होंने पूरी जिंदगी जो क्या रॉयल्टी में गुजारी, तो नहीं, ये गलत है। और उन्हें बुद्धा जाना जाता था, बुद्धा के नाम से, तो ये सही है। ही पिच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द बंगाल, क्या उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो था बंगाल में दिया था? नहीं, गलत है, बनारस में दिया था। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उन्होंने जितनी अपनी फैमिली को और जितने भी सामाजिक मोह माया उन सबको छोड़कर वो ज्ञान को लिए चल दिए थे, तो ये बिल्कुल सही है। एंड एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग, और 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूल के लिए भेजा गया। तो देखिए आपका कौन कौन सा गलत है, आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि बी वाला है। ठीक है, बी वाला आपका सही होगा। थर्ड दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ बुद्धा चूज बनारस सिटी टू द प्रीच हिज फर्स्ट sermon, बिकॉज बुद्धा ने बनारस को ही क्यों चुना अपने प्रवचन के लिए सबसे पहले? क्योंकि ये उनका बर्थ प्लेस था। ही लाइक दिस प्लेस, उन्हें ये जगह पसंद थी, या फिर वो सबसे ब्यूटीफुल जगह थी उन्होंने देखी थी, या फिर ये गंगा नदी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा क्या था? मोस्ट होली प्लेस था। तो आपका आंसर कौन सा है? सी, ये गंगा नदी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा होली प्लेस था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउ डिड गौतम कम टू नॉन एज द बुद्धा, गौतम को बुद्धा नाम कैसे जाना लगा? तो उसका आंसर देखिए, गौतमा wandered for the 7 years and finally sat down a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightenment after 7 days, he began to teach and to share his new understanding. At that point, he became and known as the Buddha. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो 7 सालों तक तो इधर उधर घूमते रहे और फिर फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही नहीं हटूंगा। 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वो अपनी जितनी भी उन्होंने समझ थी और जितना भी उनका टीचिंग सेंस था और अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब अपने जो उतने भी शागिर्द थे, जितने भी उनके मानने वाले थे, उन सबको बांट दिया और फिर इसके बाद से उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट ऑफ वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट, क्या चीजें हैं जिसने बुद्धा को अपनी दुनिया से बाहर निकलकर इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की खोज में बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया? तो इसका आपका देखिए आंसर है, हिज पेरेंट्स शील्डेड हिम फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या करा था, जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी सफरिंग है उस सबको शील्ड कर रखा था गौतम बुद्ध को। वन डे ड्यूरिंग हंटिंग ही सॉ अ सिक मैन, एक दिन शिकार के लिए वो गए हुए थे जंगल में, तो उन्होंने देखा एक सिक मैन को देखा। देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेसर एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर द एम्स। फिर उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा, उसके बाद मरने वाले क्रियाक्रम को देखा कि कोई मरा हुआ इंसान है, उसको लेके जाया जा रहा है और फिर जलाया जाता है। तो ये देख के उन्हें झटका लगा कि कोई इंसान जो प्यार करता है किसी इंसान को कैसे जला सकता है। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या देखा कि एक मॉन्क है, वो भीख मांग रहा है। ठीक है, और इन सब साइट्स ने क्या किया, उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर झकझोर दिया, जिसकी वजह से वो दुनिया में बाहर निकले और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो आगे निकल चुके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर जरूर करिएगा, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।